हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे समरी एक पोम का जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको मिलता है सीबीएसई के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के क्लासेस 11 एंड 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिलता है। तो इनमें से किसी भी क्लासेस में आप पढ़ते या पढ़ाते हो, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके आने वाले, और जो पहले के वीडियो है वो ढूंढने में आपको आसानी हो। और एक बात और कि यहाँ पर यदि आपने मैंने इसके पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ लिंक यहाँ आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के लास्ट में भी, एंड में भी आएगा, तो आप क्लिक करके इस पोएम को भी जान सकते हैं। चलिए तो अभी जानते हैं क्या है इसकी समरी। दिस पोएम बिगन्स विद द पोएट लुकिंग एट अ वेरी ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एट 12 years ऑफ एज। यानी इस पोम की शुरुआत होती है जब पोएट जो है वो देखते हैं एक पुराने फोटोग्राफ पे, है ना, जो कि उनकी माँ की थी। वो लगभग जब वो माँ 12 years की थी, 12 वर्ष की थी। द फोटोग्राफ, वो जो फोटोग्राफ था ऑन ए कार्डबोर्ड फ्रेम, जो कि कार्डबोर्ड फ्रेम पर था, जो पुराने समय में होता था। शोज द पोएट्स मदर, उसमें कौन कौन है, तो पोएट की माँ है विथ हर 2 गर्ल कजिन, जिसमें उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, ईच होल्डिंग वन ऑफ हर हैंड, है ना, और दोनों ने एक एक हाथ पकड़ रखा था। यानी पोएटेस जो है शर्ली टॉमसन, उनकी माँ की वो जो चचेरी बहनें थी, वो दोनों बहनों ने एक एक हाथ पकड़ रखा था। क्यों? तो शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 3, क्योंकि उन तीनों में ये जो पोएटेस हैं, इन्हीं की माँ जो है वो एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, है ना। एंड हैड ए स्वीट फेस, और उनका बड़ा प्यारा सा चेहरा था। इन द स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटो, आप सब जानते ही होंगे। ऑल द 3 गर्ल्स स्टैंड स्टिल, वो तीनों लड़कियां एकदम स्थिर खड़ी हैं। स्माइलिंग विथ दियर हेयर फॉलिंग ऑन दियर फेसेज, वो मुस्कुरा रही हैं और बाल जो है उनके चेहरे पर हैं। और क्यों ऐसे स्टिल खड़ी है? टू गेट क्लिक्ड बाय द कैमरा ऑफ दियर अंकल, है ना, उनके कैमरा अंकल साथ में आए हैं उस हॉलीडे के लिए, तो उसमें उन्होंने कैमरे लिए हुए हैं। तो वो फोटो को दिखा के, यानी कि माँ बताती है कि भाई अब ऐसे तो पोएटेस को तो पता चलेगा नहीं कि कौन क्यों खड़ी है, कहाँ खड़ी है, कैसे, तो वो सारा डिटेल बता रही थी। एक्चुअली ये बता तब रही थी, आज से काफ़ी साल पहले बता रही थी। ऑन एन ओकेजन व्हेन दे वेंट पैडलिंग, जब वो पैडलिंग के लिए गए थे। यहाँ पर 2 मीनिंग होता है, एक तो पैडल मारकर नाव चलाना और कम पानी में पैर मारकर चलना। ऐसे समुद्र किनारे हम लोग उछल कूद करने जाते हैं, नहीं, वो भी आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। द सी विच हैज़ अपेरेंटली अंडरगॉन नो चेंज, सी में तो कोई चेंज जनरली नहीं होता है, मेनली वॉश्ड दियर, लेकिन वो जो है जो परमानेंट वो सी है, वो उनके ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी यानी क्षणिक फीट को धो रहे होते हैं, यानी पानी वहाँ से गुजर रहा होता है। ये इस इमेज में दिखाई देता है। दिस इमेज ऑफ ट्रांजिएंस, है ना, यानी ये क्षणिकता, नश्वरता, ये टेम्पररिटी जो कह लीजिए, प्रोवाइड्स ए शार्प कंट्रास्ट टू द इटर्नल सी क्या इटर्नल है, शाश्वत है, वो हमेशा के लिए। समुद्र में देखिए, नदियों में तो पानी आएगा जाएगा, बहुत सारी बातें कम ज़्यादा होंगी, बट आपको समुद्र जो है स्थिर रहता है, लेकिन मनुष्य तो चला जाता है। देखिए वो फोटो में जो माँ थी वो आज इस दुनिया में नहीं है ना। तो ये बातें जो है सो पोएट यानी बता रही हैं। सम 20 और 30 years लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द पिक्चर पॉइंटिंग हाउ शी बेटी एंड डॉली, है ना, यानी उस तस्वीर को दिखाते हुए, जब वो एक तो 12 वर्ष की थी, तो उसके बाद जब, तब तो पोएटेस पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके लगभग 20 या 30 साल बाद वो माँ जो है पोएटेस की माँ, शर्ली टॉमसन की माँ, उस तस्वीर को दिखाती और हंसती और कहती कि देखो कैसे बेटी और डॉली, ये जो 2 उनकी चचेरी बहनें थी, वर मेड टू ड्रेस फॉर द बीच हॉलीडे, देखो उन्होंने कैसा ड्रेस पहन रखा था। आपको बता दें 20-30 साल पहले आप लोग भी अपने पेरेंट्स के ड्रेस को देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये देखिए कैसा अजीब सा ड्रेस था उस समय का, है ना, बहुत सारा ये होता था। दैट सी हॉलीडे वाज ए थिंग ऑफ पास्ट फॉर हर मदर, वो हॉलीडे उनकी माँ के लिए, या नरेटर की पोएटेस की माँ के लिए जो है वो
पास्ट की बात थी। एट दैट टाइम, उस समय जिस समय वो बता रही थी, वाइल हर मदर्स लाफ्टर, उस फोटो को देखकर जो उनकी माँ की हंसी थी, इज द पोएट्स पास्ट नाउ, वह पोएटेस की पास्ट हैं। बोथ सिग्निफाई द रिस्पेक्टिव लॉसेज एंड द पेन इन्वॉल्व इन रिकलेक्टिंग द पास्ट। ये दोनों क्या दिखाता है, वहाँ पर राई शब्द था, है ना, लेबर्ड इज पोएम में था, उसका यही मीनिंग है कि रिस्पेक्टिव लॉसेज हैं और जो है पेन, जो दर्द होता है, इन्वॉल्व इन रिकलेक्टिंग द पास्ट। पास्ट को आप याद करेंगे तो कुछ दर्द भी होगा, क्या छूट गया, कितना हंसी खुशी भरा जिंदगी था, वो कैसे चला गया, जैसे अभी लॉकडाउन में जो है वो लोगों को पता चलता है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है इस समरी का। हर मदर इज़ डेड फॉर नियरली 12 ईयर्स नाउ, अभी से 12 साल पहले, अच्छा उस फोटो में वो 12 साल की थी। एंड फॉर द प्रेजेंट सर्कमस्टांस, आज की स्थिति में, द पोएट हैज़ नथिंग लेफ्ट टू से, आज इनको कुछ भी नहीं बचा है कहने के लिए। सी इज एब्जॉर्ब इन द मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर, आज वो एब्जॉर्ब हैं अपनी मदर के मेमोरीज में, है ना, वो डेड मदर की मेमोरी में। द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन का जो साइलेंस है, लिव्स पोएट साइलेंट, ये पोएट को साइलेंट कर देता है। विथ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ, आज ये किससे ये शब्द कहेंगे, ये शांति तो उस समय तो माँ देख करके बता रही थी ना, आज ये किसी से नहीं कह सकते हैं, शायद ये अकेली हैं और तब इनकी नज़र वहाँ पर ये 10 साइलेंस, साइलेंस इज हर, इस प्रकार से ये साइलेंस जो है, ये खामोशी जो है वो पोएटेस को खामोश कर देता है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। दिस पोम डिस्क्राइब्स, नोट करके है, दिस पोम डिस्क्राइब 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेज है। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोएट्स मदर, उसमें फोटोग्राफ में उसकी माँ है, स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉइंग हर हॉलीडे विथ हर 2 गर्ल कजिन्स। तो एक स्टेज ये है कि जब उनकी माँ हॉलीडे मनाने गई हैं, बीच हॉलीडे, अपने 2 कजिन्स के साथ। दूसरा है शी वॉज 12 और ईयर्स और सो, उस समय वो 12 वर्ष की थी, ये पहली बात थी। द सेकेंड स्टेज टेक्सस 20 और 30 ईयर्स लेटर, उसके 20-30 साल बाद, कब, जब द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन बेटी एंड डॉली वर ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे। तो एक स्टेज वो था जब फोटो खिंचाया गया, दूसरा स्टेज ये था कि माँ उसको देख करके हंस रही है, बेटी को बता रही है, और थर्ड स्टेज क्या है, इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द मदर विथ ए हैवी हार्ट, वो आज अपनी माँ को ये याद कर रही हैं, ये प्रेजेंट स्टेट है। द फोटोग्राफ, है ना, रिवाइव्स ए नॉस्टैल्जिक फीलिंग ऑफ द पोएट, है ना, नॉस्टैल्जिक, अतीत में आतुर, यानी कुछ पास्ट के लिए बड़ी लालायित होना, बहुत ही मतलब फीलिंग महसूस करना, तो ये जो है वो फील कर रही थी अभी। तो 3 स्टेजेस ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और हाँ, आपने पोएम नहीं देखा है तो अभी यहाँ पर अपर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके पोएम को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।